और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, यूँ तो हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई विभिन्न तरह के फूलों की खेती करके अपने आजीविका चलाते हैं। गुलाल रंगीन सूखा चूर्ण होता है। ये रसायनों द्वारा व हर्बल दोनों ही तरह से बनाया जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे फूलों से तैयार किए जाने वाले हर्बल गुलाल की, जिससे रसायनों का प्रयोग नहीं होने से न तो एलर्जी होती है और न आँखों में जलन। इसके अलावा हर्बल गुलाल पर्यावरण अनुकूल भी होता है। तो हमारे किसान और घरेलू महिलाएं फूलों से हर्बल गुलाल बनाकर अच्छी आय कैसे कमाएं, इस बारे में पूरी जानकारी दे रही हैं डॉक्टर भारती कश्यप। आप सभी जानते हैं कि रंगों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। वो चाहे खाने का रंग हो, कपड़े का रंग हो या फिर होली पर लगाने वाला रंग। आप देखते हैं कि भारतवर्ष में हमारे जितने भी त्यौहार है, चाहे गणेश चतुर्थी है या कोई अन्य दिवाली, दशहरा या फिर होली का जो त्यौहार है, इस पे रंगों का बहुतायत में ही प्रयोग होता है। इन रंगों में आपने देखा है कि बहुत सारे केमिकल रंगों का ही प्रयोग हो रहा है, जो कि ना केवल कार्सिनोजेनिक है बल्कि उसमें लेड, अबरक, शीशा वगैरह कई ऐसी धातुएं मिली होती हैं जो कि हमारे पर्यावरण के लिए तो हानिकारक ही है, हमारी स्किन पर भी बहुत दुष्प्रभाव डालती हैं और हमें दाद, खाज, खुजली जैसी भी समस्याएं हो जाती है। गुलाल को गालों पर लगाओ तो चेहरे पर मुस्कान लाता है। इसे खुशी से हवा में उड़ाओ तो जिंदगी को खुशहाल बना देता है। लेकिन ये मुहावरा तभी सही साबित होगा जब आप हर्बल गुलाल का प्रयोग करें, क्योंकि हर्बल गुलाल रसायन मुक्त, स्वाभाविक रूप से सुगंधित और त्वचा के लिए हानिकारक नहीं होता, जिसके प्रयोग से शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। इसलिए अगर आप इसको घर पर बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह से हर्बल गुलाल को तैयार कर सकते हैं, आइए जानते हैं। हर्बल गुलाल, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि ये गुलाल है हम जो फूलों से निकालेंगे, फूलों के अर्क से। तो इसके लिए हम किसी भी तरह के फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चाहे ताज़े फूल हों या किसान के खेतों में जो अधिक फसल जब हो जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान भी बहुत सारे फार्मर्स के फूल नहीं बिके, तो उस वक्त भी किसानों की एक मेन समस्या थी कि हम इन फूलों का क्या करें। तो इस विशेष समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने ये तकनीक का विकसित किया है कि जो भी एक्स्ट्रा फूल है, जब मार्केट में फूलों की डिमांड नहीं है या फिर ऐसे फूल जो मंदिरों में चढ़ावे में चढ़ गए हैं या शादी विवाह वगैरह जो फंक्शंस है वहाँ पर प्रयोग किए जा चुके हैं, इन सभी तरह के फूलों का इस्तेमाल हर्बल गुलाल को बनाने के लिए किया जा सकता है। तो अगर हम ताज़े फूलों से हर्बल गुलाल बनाने की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको फूलों को निकालना है और उसकी पंखुड़ियों को हम मेन फूल से अलग कर देते हैं। फिर पंखुड़ियों को हम इसमें जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्निक, वो सिंपल पानी में उबालने की है, जिसको कोई भी एक महिला या किसान अपने घर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। पंखुड़ियों से रंग निकालने के लिए उन पंखुड़ियों को उबाला जाता है पानी में। जैसे कि मान लो हमारे पास 1 किलोग्राम पंखुड़ियाँ हैं तो उसे हम 1.5 लीटर पानी में डाल के उबाल लेंगे। हमने लगभग आधे घंटे तक पंखुड़ियों को उबालना है जब तक कि उसका रंग ना निकल जाए। उसके बाद उसे हाथ से दबा के और छाननी से निकाल के हम रंग को अलग कर लेते हैं। ये तो हमारा रंग तैयार हो जाता है। इसे इस तरह के निकाले गए रंग को हम फ्रिज में भी 10 से 12 दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं। अब बात आ जाती है कैरियर की, कि इसको में डालने के लिए हम कैरियर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कि हम एरो रूट पाउडर बोलते हैं। आमतौर पे इसे अरारोट पाउडर भी बोलते हैं। में ये बाज़ार में आसानी से मिल जाता है और इसमें मिक्स करने के लिए हम जो अर्क हमने फूलों का निकाला था उसे अरारोट पाउडर में मिला दिया जाता है। जो रंग बना रहे हैं आप, उसको सुखाना भी पड़ेगा छाया में, तो 6, 7, 8 या 10 दिन का इसमें टाइम लग जाता है। किसान भाइयों, हर्बल गुलाल को बनाने के बाद उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसकी पैकिंग का अहम योगदान रहता है। तो आप इसकी पैकिंग किस तरह से करें, ये भी जानते हैं। जो भी हमने अध्ययन किया, इसमें हमने गुलाल को 3 अलग अलग तरह से पैक किया। उसे खुले में रखा, प्लास्टिक के पैक में सील्ड उसमें पैक किया और कागज़ में। तो ये पाया गया कि ये ज़्यादातर जो गुलाल है कागज़ की पैकिंग में काफ़ी अच्छे रहते हैं, जबकि जो प्लास्टिक में है या खुले रहते हैं उसमें थोड़ा इसमें रंग परिवर्तन हो जाता है। 3 या 6 महीने में इसमें रंग परिवर्तन देखा गया है, जबकि कागज़ का जो लिफाफा है वो बहुत अच्छा पैकेजिंग मटीरियल है गुलाल के लिए। हमारे विश्वविद्यालय में जो स्टडीज़ की गई थी उसमें पाया गया कि जो ये रंग है ये लगभग 3 महीने से 6 महीने तक सुरक्षित रहते हैं। और इसी होली में हमने इनका
उपयोग भी किया तो ये पाया कि ये त्वचा के लिए बिल्कुल ही सेफ़ है, इनसे कोई नुकसान नहीं होता है और इसका हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है। कोई भी महिला अगर देखा जाए तो इस तरह की कॉटेज इंडस्ट्री या घर पर ही इस तरह का गुलाल बनाकर बेच सकती है। ये गुलाल बाज़ार में 300-350 रुपए किलो के हिसाब से भी मिल जाता है, जबकि इस